गंगाधर ने जैसे ही माही को उसके चाचर जी को बुलाने के लिए कहा तो माही ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी हालत देखकर उसको समझने में देर नहीं लगी कि उसके बाबा की तबीयत खराब है। उसने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो है ना? पर तब तक गंगाधर बेहोश हो गए थे। ये देखकर माही बहुत घबरा गई। वो जल्दी से रूम से बाहर आए और चिल्लाते हुए महेश जी को बुलाने लगी। महेश जी इस वक्त अपने स्टडी रूम में मौजूद थे। जब उन्होंने माही के आवाज़ सुनी तो वो लगभग दौड़ते हुए गंगाधर के रूम में आए और उनकी पीछे पीछे निर्मला जी भी आ गई। गंगाधर के हालत देखकर महेश जी ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। कुछ ही देर में डॉक्टर भी पहुंच गए। महेश जी ने निर्मला जी को इशारा किया कि वो माही को यहाँ से ले जाए। माही जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन निर्मला जी के समझाने पर वो मान गए। कमरे में डॉक्टर ने महेश जी से कुछ बात की और गंगाधर को इंजेक्शन लगाकर चले गए। महेश जी रूम से बाहर आए तो माही ने अपने बाबा की तबीयत के बारे में पूछा। महेश जी ने सिर्फ इतना कहा कि डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है और अभी उन्हें आराम की ज़रूरत है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। माही अपने बाबा को देखने उनके रूम में गई। वो अभी इंजेक्शन के असर की वजह से सो रहे थे। निर्मला जी ने माही को समझाते हुए कहा, बेटा अभी बाबा सो रहे हैं ना, जब जागेंगे तब आके मिल लेना उनसे। माही अपने बाबा को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन निर्मला जी की बात मानकर कुछ देर बाद वो अपने रूम में वापस आ गई। वहां निर्मला जी ने महेश जी से कहा, हम कब तक माही से भाई साहब की हालत के बारे में छपाएंगे, आकर माही भाई साहब की बेटी है, उससे सब जानने का हक है। महेश जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम जानती हो ना माही अपने बाबा से कितना प्यार करती है। उस मासूम ने तो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा, उसके लिए तो हमेशा उसके बाबा ही सब कुछ है। अगर उसे अभी सब सच बता दिया तो वो कैसे अपने आप को संभालेगी? वैसे भी भाई साहब नहीं चाहते हैं कि माही को कुछ भी पता चले। इधर कपूर मेंशन में रणवीर की मॉम ने उसके डैड से माही और रणवीर के रिश्ते की बात की तो वो भी थोड़ी आनाकानी करते हुए आखिरकार मान ही गए। वो भी अपने बेटी को अच्छी तरह से जानते थे कि रणवीर कितनी टेढ़ी हीर है। वो रणवीर के लिए ऐसी लड़की चाहते थे जो उसे सुधार कर रखते। हालांकि माही भी उनको बहुत पसंद थी। उन्होंने अनीता जी से कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में मौका निकाल कर महेश जी और गंगाधर जी से बात करता हूँ। अनीता जी अब थोड़ा आश्वस्त हो गई थी। रणवीर कुछ दिन कपूर मैंशन में ही रहने वाला था। वही रुद्र अभी भी रणवीर से नाराज था। वो काम के अलावा रणवीर से कोई बात नहीं करता था। करीब 2-3 दिन बाद रणवीर के डैड महेश जी के ऑफिस में पहुंचे। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद उन्होंने रणवीर और माही के रिश्ते की बात छेड़ दी। इससे पहले कि महेश जी कोई जवाब दे पाते, तभी उनके कैबिन में गंगाधर जी आ गए। जब उन्होंने मिस्टर कपूर को वहां बैठे देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। मिस्टर कपूर ने भी अपने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। गंगाधर जी की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी और वो घर पर बोर हो रहे थे। इसने महेश जी के ऑफिस आ गई थी। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद महेश जी ने मिस्टर कपूर का प्रस्ताव गंगाधर जी के आगे रखा। महेश जी की बात सुनकर गंगाधर जी किसी गहरी सोच में पड़ गए। मिस्टर कपूर ने समझा कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए वो जाने का कहकर उठ खड़े हुए। तभी गंगाधर जी की बात सुनकर मिस्टर कपूर और महेश जी का ध्यान उनकी तरफ चला गया, क्योंकि गंगाधर जी ने मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए कहा था, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। गंगाधर जी की बात सुनकर जहां मिस्टर कपूर की चेहरे पर खुशी के भाव थे, महेश जी की चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मिस्टर कपूर खुश होते हुए बोले, ठीक है, तो मैं कल अपने पूरे परिवार के साथ रिश्ता पक्का करने आ रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से चले गए। महेश जी ने गंगाधर जी से पूछा, भाई साहब, आप इस रिश्ते के लिए मान कैसे गए? तभी रणवीर के नज़र एक बार फिर सीढ़ियों के तरफ चली गई। वही माही पिंक अनारकली सूट में सारिका के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। रणवीर ने माही को देखकर मन ही मन कहा, उफ, इस लड़की को जब भी देखता हूँ ये हर बार और भी खूबसूरत लगती है। माही नजरें झुकाए नीचे आ रही थी। उसको देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निर्मला जी ने खड़े होकर माही को रणवीर के बगल में बिठाना चाहा,
लेकिन उससे पहले रणवीर की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मेरे पोते की बहू को मेरे पास लेकर आओ। निर्मला जी ने माही को उनके बगल में बिठा दिया तो दादी ने माही को देखते हुए कहा, मेरे पोते की बहू कितनी सुंदर है। ये कहकर वो माही की बलाइयाँ लेने लगी। इस वक्त रणवीर को अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही रुद्र रणवीर की बेचैनी को देखकर मुंह दबाए मुश्किल से हंसी कंट्रोल कर रहा था। रणवीर ने जब आंखें चोटी करके उसे घूर कर देखा तो उसकी हंसी एकदम गायब हो गई। तभी अनीता शी ने माही को रणवीर के बगल में बिठाते हुए कहा, अरे मैं भी तो देखूं मेरी बहू और बेटे की जोड़ी कैसी लगती है। अब रणवीर को थोड़ा सुकून मिला। इस वक्त उसे मन ही मन अपनी माँ पर धीर सारा प्यार आ रहा था। ओ लव यू मॉम। रणवीर की नज़र बार बार माही पर ही जाकर धैर रही थी। इस दौरान माही ने एक बार भी नज़र उठाकर रणवीर की तरफ नहीं देखा था। रणवीर इतना तो समझ ही गया था कि माही अभी भी उससे नाराज है। फिर रणवीर ने रुद्र को एक मैसेज किया और इशारों से फ़ोन चेक करने के लिए कहा। रुद्र ने अपना फ़ोन चेक किया और रणवीर को इशारा किया कि मैं कुछ करता हूँ। फिर रुद्र ने अपनी माँ के कान में कुछ कहा तो उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर उन्होंने सबसे कहा, क्यों ना रणवीर और माही को कुछ देर अकेले में बात करने दिया जाए। इस बात पर सभी ने हामी भर दी, लेकिन माही इस वक्त रणवीर से कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो सोचते हुए मन में बोली, देखो फैमिली के सामने कितना शरीफ बना बैठा है। सारिका माही को अपने साथ ले गई और उससे उसके रूम में छोड़ दिया। फिर वापस नीचे सभी के पास आकर बैठ गई। सारिका के नीचे आते ही अनीता जी ने रणवीर को जाने के लिए कहा। रणवीर तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से माही के रूम के तरफ बढ़ गया। क्या आज माही और रणवीर के शादी के बाद पक्की हो जाएगी या उनके शादी में आएगी कोई रुकावट? जाने के लिए सुनते रहिए डार्क ऑब्सेशन, सिर्फ लव पल्स डायरीज पर।